हेलो दोस्तों। देश का किसान कई प्रकार की सब्जी, फल, फूल और औषधीय फसलों की खेती करता है। ऐसे ही आज हम किसानों को एक ऐसी फसल की जानकारी देने वाले हैं जिसकी खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकता है। यह फसल है वनीला, जिसकी खेती मोटी कमाई करने का एक बेहतरीन विकल्प है। कई देशों में वनीला की मांग होती है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट भी बताती है कि दुनिया भर में बनने वाले आइसक्रीम में लगभग 40% भाग वनीला फ्लेवर का होता है। इसके अलावा केक, कोल्ड ड्रिंक, परफ्यूम और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उपयोग किया जाता है। ऐसे में किसान इसकी खेती से बेहतर मुनाफा कमा सकता है। वनीला को ऑर्किड परिवार का सदस्य माना जाता है। यह एक बेल पौधा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है। इसके फल के साथ फूल भी बहुत सुगंधित होते हैं जो कैप्सूल की तरह दिखते हैं। खास बात है कि इसके एक फल से ढेरों बीज प्राप्त होते हैं। हमारे देश में वनीला के 1 किलो बीज की कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए है। वनीला की खेती से जुड़ी खास जानकारी। वनीला की खेती को ह्यूमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सही तापमान पर इसकी पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। इस तरह का वातावरण शेड हाउस बना सकते हैं, वहां इसकी खेती आसानी से हो सकती है। अगर खेत में कई पेड़ या बाग हैं तो इसकी खेती सह फसली तौर पर की जा सकती है। यह फसल लगभग 3 साल बाद पैदावार देने लगती है। वनीला के लिए उपयुक्त मिट्टी। इसकी खेती में मिट्टी भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए, जिसकी पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 तक हो। अगर आप मिट्टी जांच करने के बाद वनीला लगाते हैं तो यह फसल की पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है। वनीला की बुवाई। वनीला की खेती में बुवाई 2 प्रकार से होती है, पहला कटिंग और दूसरा बीज। बता दें कि इसके बीजों का उपयोग कम किया जाता है क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं जिसको उगने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में बेल लगाना अच्छी रहता है। ध्यान दें कि बेल की पहले स्वस्थ कटिंग कर ले, इसके बाद जब वातावरण में नमी हो तो इसकी कटिंग को लगा दे। वनीला लगाने के बाद के कार्य। वनीला के खेत में गोबर से तैयार खाद, केचुए की खाद, नीम केक आदि डालते रहना है। फव्वारा विधि या टपक विधि से 2 दिन के अंतराल पर पानी देना है। वनीला की बेलों को तारों के ऊपर फैलाना है। ध्यान रहे इसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक न हो। आपको बता दें कि वनीला के फूल से लेकर फलियां पकने में लगभग 9 से 10 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद बीजों को निकालकर उसका प्रसंस्करण कर कई तरह के खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक दौर में किसानों के लिए इसकी खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है।